सिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेबल प्लान 1945। एक्चुअली गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेबल थे, उन्होंने जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी उनकी गवर्नर जनरल की, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ऑफर की, क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्यू डिमांड थी इंडियंस की कि इसमें सारे इंडियंस होने चाहिए। तो बिलाखिर ये प्लान दिया गया कि इसको मानते हैं, और इस पर्पस के लिए फिर वेबल प्लान का इनेकाद किया गया। और जो मीटिंग हुई इस सिलसिले में डिफरेंट लीडर्स की, वो शिमला में हुई, इसी वजह से उसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है 1945। लॉर्ड वेबल ने दिल्ली में एल एस एम डी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, वो इंग्लैंड में थे और लॉर्ड वेबल दिल्ली में। इन दोनों ने अनाउंस किया कि कुछ इंटरिम अरेंजमेंट्स की जाएंगी गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। और जो सजेशंस थी वो दो थी मेन, वो सामने रखी गई। पहली थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, सारे के सारे मेंबर्स एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, इन दोनों के अलावा सारे के सारे इंडियंस होंगे। इसके अलावा गवर्नर जनरल एक मीटिंग कन्वीन करेंगे पार्टी लीडर्स की, और उसमें प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, डेप्टी लीडर ऑफ द लीग और कांग्रेस के डेप्टी लीडर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, और कांग्रेस और लीग के वो लीडर्स जो काउंसिल ऑफ स्टेट में हैं, इन सबको बुलाया जाएगा ताकि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट होनी है, इनके न्यू मेंबर्स के नाम प्रपोज किए जाए। और ये मीटिंग शिमला में। हिंदू उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो सेंटर में मेजोरिटी में है, तो अगर कोई कंप्रोमाइज ना हुआ तो उनका जो इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी है वो इंटायर कंट्री में, पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी वजह से इस वेवल प्लान को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट अवे हिंदूज ने अप्रूवल दी। गांधी शिमला कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, क्योंकि वो फ्री एजेंट थे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, तो वो नहीं आए। और ये जो प्रीलिमिनरी टॉक्स थी इसकी, ये जून 24 1945 में स्टार्ट होगी। जिन्ना को टेलीग्राफिकली इनवाइट किया गया, और जिन्ना ने भी अपनी कोऑपरेशन पेश की गवर्नर जनरल को, लेकिन साथ ही कहा कि आप जो ये पॉलिसी दे रहे हैं, इस पे कुछ सोच विचार के लिए 2 वीक्स का टाइम दिया जाए और इस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन किया जाए। वायस राय ने खुशी का इजहार किया कि आप कोऑपरेशन पेश कर रहे हैं, लेकिन ये पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो फिर जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, बिला के ये देखने के लिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड्स मानी जाए। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये जून 25 1945 में स्टार्ट हुई शिमला में, और सारे बड़े लीडर्स आए गांधी के अलावा। पहला जो खिताब था वो वाइस रॉय ने किया, लॉर्ड वेबल ने। उसके बाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने किया। फिर जिन्ना ने किया, और सेकंड सेशन में, और अपनी पोजीशन और व्यू पॉइंट्स का सारी पार्टीज ने वहां पे ख्याल का इजहार किया। फिर जनरल डिस्कशन हुई। एक कंट्रोवर्सी सामने आई, जो कास्ट हिंदूज, मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज कैसे यहाँ पे सिलेक्ट की जाएंगी एग्जेक्टिव काउंसिल में, और खास तौर पे जो मुस्लिम सीट्स हैं, क्या वो कांग्रेस को राइट दिया जाएगा अपने जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको नॉमिनेट करने का, या लीग का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये सारा हमें दिया जाए मुस्लिम सीट्स का, क्योंकि हम ही मुस्लिम्स की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। कांग्रेस इसे नहीं मान रही थी। तो जो मेन पार्टीज थी उनसे कहा गया अपने नॉमिनीज लॉर्ड वेबल को पेश करें। कायद ने, जिन्ना ने इस प्रपोजल को दो ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया। पहला ये था कि जो तमाम मुस्लिम थे, वो मुस्लिम लीग को राइट होना चाहिए मुस्लिम सीट्स का, कि वो प्रपोज करे, जबकि चार में से दो कांग्रेस ने कहा कि हम करेंगे। दूसरा ये था कि जिन्ना को ये समझ आ गई, जिन्ना ने देख लिया, बड़े लीगल एक्सपर्ट थे, कि अभी तो ये इंटरिम अरेंजमेंट कह रहे हैं इसे, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और लीगल डॉक्यूमेंट में इस तरह की प्रोविजन नहीं है कि इस इंटरिम अरेंजमेंट को परमानेंट होने से रोका जाए। तो अगर ये परमानेंट हो गया तो हिंदूज की मेजोरिटी हमेशा के लिए कायम हो जाएगी, और पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो शर्व हो जाएगा।
तो इसलिए फिर जिन्ना ने कहा कि टेम्परेरी अरेंजमेंट के बजाय परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन पेश किया जाए या बनाया जाए, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो उसके बाद जिन्ना ने लॉर्ड वेवल को भी लिखा कि मुस्लिम लीग के पास ही सिर्फ राइट होना चाहिए मुस्लिम मेंबर्स को सिलेक्ट करने का। तो वेवल ने इनकार कर दिया ऐसी कोई गारंटी देने से, और कहा कि आप अपने नॉमिनीज की लिस्ट दें। तो जिन्ना ने वर्किंग कमेटी जो मुस्लिम लीग की थी उससे कंसल्ट करने के बाद वेवल को लिखा और कहा कि रिक्वायर्ड एश्योरेंस के बगैर मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद लॉर्ड वेवल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी से कंसल्ट किया और 14 मेंबर्स की अपनी लिस्ट बनाई, जिनमें 4 मुस्लिम लीगर्स थे। और कायद के साथ उन्होंने एक पार्ली भी किया, फेस टू फेस इंटरव्यू किया उसकी कंसेंट लेने के लिए। तो लेकिन उसी में ही लॉर्ड वेबल ने वो नाम भी मुस्लिम के जो थे 4 मुस्लिम्स के डिस्कस करने से इनकार कर दिया। तो जिन्ना ने फिर बताया कि मैं ऐसे कोऑपरेट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से फिर ये प्लान फेल हो गया। और जो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज थी, जो दूसरे नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टीज यूनियनिस्ट वगैरह थे, उनको बड़ा धचका लगा और जिन्ना जो है उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस दोनों ने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुस्लिम ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश प्रेस ने एज यूजुअल कायद को डिप्लोर किया, क्रिटिसाइज किया, डिस्पाइज किया। और कायद का जो क्लेम था उसको एक्सट्रीम प्रोपोजिशन का उन्होंने। तो डिफरेंट न्यूज़पेपर ने इस पे किया, कुछ ने फिर कहा कि कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है मुस्लिम्स के इस एटीट्यूड के पीछे, क्योंकि उन्होंने पास में काफी रॉन्ग डूइंग्स की मुस्लिम्स के साथ। तो फिर एक ही तरीका बचता था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास, ये अपना क्लेम प्रूव करने के लिए कि हम ही ट्रू एंड ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुस्लिम्स के, कि जनरल इलेक्शंस करवाए जाए। कांग्रेस ने भी डिमांड की, बाकी पार्टीज ने भी की, क्योंकि काफी सालों से हुए नहीं थे जनरल इलेक्शन। तो फिर जनरल इलेक्शंस हुए इस प्रेशर के अंदर सारी पार्टीज के। जनरल इलेक्शंस विंटर 1945 से 46 में हुए। तो उसमें फिर ये था, आप सबको पता है कि 1937 वाले इलेक्शंस में, इससे पहले यही हुए थे ना, बड़े बुरे तरीके से लीग हारी थी मुस्लिम सीट्स पे। लेकिन एक जो पीरियड था 37 से अब तक का 45 का, उसमें लीग की सक्सेस बड़ी रिमार्केबल रही थी मुस्लिम सीट्स में। तो अब जब 1945-46 वाले इलेक्शन हुए, तो इसमें तो हैरान कर दिया लीग ने सबको। जितनी भी सेंटर असेंबली की यानी फेडरल कह लें सीट्स थी, मुस्लिम सीट्स, ये सारी की सारी लीग जीती, मुस्लिम लीग। और जो प्रोविंशियल सीट्स थी मुस्लिम्स की डिफरेंट प्रोविंसेस में, वो टोटल थी 492, इसमें से 428 लीग जीती। तो अब तो लीग का जो क्लेम था सारे मुस्लिम ऑफ इंडिया के बिहाफ पे बोलने का, वो विंडिकेटेड हो गया। इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान होगा, वो फिर नेक्स्ट टाइम